हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इल्यूजन ऑफ टाइम के बारे में कि टाइम एक इल्यूजन क्यों है। टाइम वास्तविक नहीं है, टाइम इमेजिनरी है और ये इंसान का बनाया हुआ है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ स्पेस ही है, टाइम नहीं है। स्पेस में जब चीज़ें मूव होती हैं और जितनी देर वो लगाती हैं किसी दूसरी चीज के रिलेटिव, तो हम उसे टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लॉक बनाया, उसमें एक सुई मूव होती है और कोई और चीज है जो मूव हो रही है, तो हम ये सुई जो है ये कितनी मूव हुई है उस चीज के रिलेटिव, उसे हम टाइम कहते हैं। और अब इसे तोड़ा कैसे जा सकता है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसे आसानी से तोड़ती है। तो अगर आप स्पेस को कम जगह में श्रिंक कर दो, ये कहना बहुत ही और सा लगता है कि कम जगह में श्रिंक कर दो, क्योंकि स्पेस अपने आप में ही जगह है। स्पेस जितनी ज्यादा होगी टाइम भी उतना ज्यादा होगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर एक चीज को एक स्पेस के एक पॉइंट से स्पेस के दूसरे पॉइंट में जाने में वक्त लगेगा। वक्त एक शब्द है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो भी वही है मूवमेंट, जो मेरे हाथ में एक डिवाइस है कि वो कितनी मूव होगी। जब ये चीज यहां से वहां मूव होगी तो मेरे हाथ में जो चीज है वो कितनी मूव होगी। तो अब अगर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें, हम एक ब्लैक होल के पास चले जाएं या हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है? स्पेस जो है वो श्रिंक हो जाता है, स्पेस जो है वो कंप्रेस हो जाता है, जैसे चीज़ें कंप्रेस होती हैं। तो ज़्यादा स्पेस जो है वो हमें ऐसा लगता है कि वो कम जगह में आ गया, इसीलिए जो चीज़ें हैं स्पेस में वो कंप्रेस हुई लगती हैं। तो जब ज़्यादा स्पेस जो है वो कम जगह में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा स्पेस कम जगह में आ गई है और स्पेस उतनी ही है, इसीलिए चीज़ों को टाइम वैसे ही लगेगा, उसी हिसाब से लगेगा। सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर की स्पेस है, एक चीज़ ने यहां से वहां मूव करना है 1 किलोमीटर, और मेरे हाथ में एक क्लॉक है, ओके। और इस क्लॉक में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, वो 1 किलोमीटर नहीं है, पर हमने उसे अपने हिसाब से सुई को स्लो कर दिया है। अगर फ्रेमवर्क यही रहे और अगर हम इन दोनों ही चीज़ों को, या एक चीज़ को, जो ये दूरी हम नापने वाले हैं यहाँ से वहाँ तक जो 1 किलोमीटर की है, उसे हम ब्लैक होल के पास ले जाएं, तो वो जो है 1 किलोमीटर की दूरी वो श्रिंक हो जाएगी और उस 1 किलोमीटर में स्पेस के कई किलोमीटर आ जाएंगे, हजारों करोड़ों किलोमीटर आ जाएंगे। तो हमें यही लगेगा कि वो दूरी 1 किलोमीटर की है, पर ब्लैक होल के पास जाने की वजह से वो 1 किलोमीटर की नहीं रही, उसके अंदर जो स्पेस है वो 1 किलोमीटर की नहीं रही, पर हमारे हाथ में जो डिवाइस है वो वैसे ही काम करेगी। तो अब क्या होगा? अब उस चीज को उस दूसरे पॉइंट तक जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे हाथ में जो डिवाइस होगी वो वैसे ही चल रही है। तो हम कहेंगे कि यार टाइम स्लो चल रहा है, पर टाइम स्लो नहीं चल रहा है, वो उस एरिया में स्पेस ज्यादा श्रिंक हो गई है। ये वैसा ही होता अगर उस चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हजारों लाखों किलोमीटर जाना पड़ता, तब हम ये नहीं कहते। पर अब क्योंकि उस छोटे से एरिया में स्पेस ज्यादा श्रिंक हो गई है, तब हम ऐसा कह रहे हैं कि टाइम स्लो चल रहा है, पर टाइम एक्चुअली में स्लो नहीं चल रहा है। स्पेस ज़्यादा श्रिंक हो गई है, ज़्यादा कंप्रेस हो गई है एक छोटे से पॉइंट में। और अगर हम उल्टा करें, अगर हम हमारे हाथ में जो क्लॉक है उसे हम ब्लैक होल के पास ले जाएं और ये स्पेस ऐसे ही रहे, यहाँ से वहाँ का 1 किलोमीटर का पॉइंट वैसे ही रहे, पर हम हमारे हाथ में जो क्लॉक है उसे हम ब्लैक होल के पास ले जाएं, तो इस पॉइंट में जो है वो स्पेस इतनी ज़्यादा श्रिंक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी कि चाहे पहले वो कुछ इंचेस थे, कुछ फीट थे सुई के लिए, पर अब वो कुछ इंचेस या कुछ फीट नहीं रहे, अब वो बहुत ज़्यादा
किलोमीटर्स में बदल चुके हैं, क्योंकि उस छोटे से एरिया में स्पेस इतनी ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है। तो अब हम कहेंगे कि ये सुई जो है ये मूव नहीं हो रही है, टाइम जो है वो रुक गया है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि रुक गया है, पर टाइम रुका नहीं है। स्पेस बहुत ही ज़्यादा इसमें श्रिंक हो, इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि टाइम रुक गया है। तो अगर आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता होगा कि क्या है, तो आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जो एक पॉइंट होता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, सिंगुलैरिटी का वो पॉइंट जो है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। तो जब स्पेस नहीं होगी तो चीजें मूव नहीं करेंगी, और तब हम कह देते हैं कि सारी फिजिक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया। क्योंकि फिजिक्स जो है वो स्पेस में ही काम करती है, बिना स्पेस के काम नहीं करती है। तो इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ टाइम है, इस दुनिया में सिर्फ स्पेस है, और टाइम जो है वो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि एक चीज के हिसाब से दूसरी चीज कैसे मूव करती है। और हम ये क्लियरली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसे सच है और टाइम कैसे सिर्फ एक इल्यूशन है। क्योंकि जब टाइम स्लो होता है तो चीज़ें भी श्रिंक हो जाती हैं, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहती है और ग्रेविटी वाली भी कहती है कि जब हम ब्लैक होल के पास जाएंगे, कई बार तो चीज़ें इतनी ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं कि एक सिर्फ पतली सी लाइन बन जाती हैं, सिर्फ वन डायमेंशनल। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे जो मैंने बात की आपसे। हो सकता है आप में से कई लोग कंफ्यूज भी हो गए हों कि ये क्या बात हुई, कि मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, कि टाइम नहीं है। पर अगर आप को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता होगा, या आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं और सोच पाते हैं इस विषय के बारे में क्लियरली, तो आप ज़रूर समझे होंगे कि मैंने क्या कहा। बाय।